अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर, अभी सानिया लम्ज़ यूनिवर्सिटी का जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो भी ख़त्म नहीं हो रही थी कि और वीडियोस लाहौर के अंदर से आ गई हैं तकलीफ़ देने वाली। इसको भी मैं सानिया ही कहूँगा। ये वीडियोस भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज और वीडियोस जो हैं वो मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ गई। अभी मैं इसी वीडियो में आपके सामने रखता हूँ कि किस कदर जो है वो फिर इस सब के अंदर आपको पता है कि जब इंसान जो है वो परेशानी के अंदर होता है, तकलीफ़ के अंदर होता है, डिप्रेशन के अंदर होता है, तमाम मामलात उलट पड़ रहे होते हैं, तो जनाब फिर उसके अंदर जो है वो ब्लंडर्स होते हैं। जिस तरह कल ब्लंडर हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब की जो बेहतरीन हिकमत अमली है उसका जो पहला बड़ा नतीजा है वो भी आपके सामने रखना है। और अचानक से 5 बड़े जर्नैल जो हैं वो फारिग हुए हैं। अब ये जो 5 जर्नैल अचानक से फारिग हुए हैं, अब इन जर्नैलों के फारिग होने के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो जो है वो कह लें कि जोड़ा हुआ है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मैं याद दहानी करवा दूँ कि आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट बहुत नीचे जा रही है, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, सब्सक्रिप्शन जो है वो चाहिए। आपको पता है कि इस तरह जब इंसान खुल करके बोलता है तो वो सपोर्ट उसके लिए बड़ा ज़रूरी होती है। जब आपने खुल के जो है वो वक्त के फ़रौन को ललकारना हो, हाजिर सर्विसेज बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों को ललकारना हो, तो उसमें भी यार आप लोग सपोर्ट ना करें तो बड़ी बुरी बात है। मैं जिस तरह खुल के जो है वो आपको पता है कि हक और सच की बात करता हूँ, शायद ही कोई करता होगा, शायद ही कोई करता होगा, इक्का दुक्का गिनती के ऊपर। बाकी सारे जो है वो तरीके के साथ जो है वो जर्नलिज्म करते हैं। बरकैफ वो भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब बच बचा के तरीके के साथ जो जर्नलिज्म करते हैं। नाज़िर, कल लम्ज़ यूनिवर्सिटी वाला जो सानिया हुआ और उसके बाद जो है वो फुटेजेस चलाना पड़ी, जो फेक फुटेजेस हैं वो चलाना पड़ी, फिर अपने कुछ टाउट्स जो है वो मैदान के अंदर छोड़ना पड़े, जी जाकर बनाए अब बयानियाँ जनाब हमसे तो बड़ा ब्लंडर हो गया। उसके बाद आज जो है वो लाहौर के अंदर से ही मज़ीद मनाजिर सामने आए हैं। अब नाज़िर काम ये ये मनाजिर सामने आए हैं, ये लाहौर बार का जो है वो इलेक्शन है जिसके अंदर जो है वो वकला बरादरी जो है वो इकट्ठी हुई है। और वहाँ पे जो है वो तमाम वकला जो हैं कल जब नारे लगे लम्ज़ यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके बाद जो वो उनका नतीजा जो निकला है, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जनाब इमरान खान के हक़ में जो है वो वकला ने मुत्तहिद होकर जो है वो नारे लगाए हैं। और उसके अंदर जो है वो इंतज़ार पंजोता साहब थे, उसके बाद जो है वो जंग से इंसाफ लॉयर्स फोरम्स के वकला जो है वो पहुँचे मलिक आसिफ नस्वाना की क़यादत में, क्योंकि वो इलेक्शन भी जो है वो लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे नाज़िर काम जीत का निशान कैदी नंबर 804 और उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाए गए, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। ये ज़रा वीडियोस देखें। नाज़िर, आपने ये वीडियोस देखी और अभी लम्ज़ यूनिवर्सिटी वाला जो तकलीफ़ है वो ख़त्म नहीं हुई थी और आज ये वीडियोस भी जो है वो सामने आ गई और तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा हो गया। अब ये जो तकलीफ़ है नाज़िर काम, इसके अंदर मैंने आपके साथ जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब की जो बेहतरीन हिकमत अमली है उसका जो पहला बड़ा नतीजा है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई। यानी कि इमरान खान साहब बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह खतूत लिखे गए, फिर जो है वो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात में तमाम चीज़ें रखी गई। फिर अभी मैं आपके सामने एक चीज़ रखने जा रहा हूँ जो किसी को समझ नहीं आ रही। अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर, तंजीमी लेवल के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है। ये मीडिया इसको नहीं इन चीज़ों को दिखाता। ये मीटिंग्स हो रही हैं छोटी छोटी, जैसा कि कराची के अंदर जो आज भी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कल भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें जो है वो महमूद अचकज़ई साहब से के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी लेवल के लोग हैं, तमाम जो ओहदेदारान हैं, हम मुलाकातें कर रहे हैं। फिर आज जो है वो उसका जो सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब हैं वो हरीपुर पहुँचे हैं तंजीमी मामलात के हवाले से, और अहम तंजीमी जो ओहदेदारान हैं, अहम तंजीमी जो मुलाकातें हैं वो करेंगे। अब नाज़िर काम यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो दोबारा से जो है वो एक्टिवेट कर रही है तहरीक इंसाफ, और आवाम पहले ही जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। और मैं अब आपको
मुक़्तदरा को ये इन्फॉर्म करना जा रहा हूँ, मुक़्तदरा को ये बात बताने जा रहा हूँ। तो नाज़िरान मैं इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर जो इन्फॉर्म करने वाली जो बात है वो आपको एक और चीज़ लिंक कर दूँ। जैसे मैंने ये चीज़ें लिंक की ना कि ग्राउंड लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुकी है और जनाब मेरी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं और उसके बाद जो है वो अप्रैल के अंदर जाकर के जो है वो दमादम मस्त कैलेंडर जो है वो तहरीक इंसाफ ने करना है। अब जब अप्रैल के अंदर ये दमादम मस्त कैलेंडर होना है, अप्रैल के अंदर जाकर के जो शमीम नकवी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि अप्रैल के अंदर जो है वो हम मार्च करने निकल रहे हैं। अच्छा, ये सारी तैयारियां ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो चल रही हैं। अब जिसका पहला नतीजा जो मैंने कहा कि इमरान खान साहब की जो पैगाम रसाई वो हो रही थी मौलाना फजल रहमान साहब से, जो कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर अब जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जनाब जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ग्रैंड अलाइंस होने जा रहा था ताकि वो उसके अंदर रुकावट आ जाए, पैगाम रसानी जो है वो रुक जाए। ये वो बेहतरीन हिकमत अमली है खान साहब की, जिसका पहला नतीजा जो है वो मैंने जो बात की थी कि उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने वाला है। नाज़िरान अब ये सब इस सब के अंदर जो है अब मैं जो मुक़्तदरा को पैगाम देना चाहता हूँ, अब ये चाहे जो मर्ज़ी कर लें, अब जो एक वेव आनी है, अब जो एक वेव बन कर के आएगी, जो अप्रैल में वेव आएगी वो तमाम चीज़ें बहा करके ले जाएगी। अब उसके अंदर जो है वो आप 9 मई की तरह जो है वो ना जाल बिछा करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं, जिस तरह 9 मई के अंदर आप लोगों ने एक जाल बिछाया और अपने आप को महफूज कर लिया। फिर 26 नवंबर के अंदर जो है वो आपने गोलियां चला करके जो है वो अपने आप को महफूज कर लिया। अब वो 26 नवंबर जो साल 26 नवंबर हुआ है, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं ना होती। यानी कि जब आप अपनों के ऊपर गोली चला देते हैं, जब हद क्रॉस कर जाते हैं, जब आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं, रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, उससे बढ़कर जो है वो कोई चीज़ नहीं होती। तो अब जो है वो एक जो वेव आएगी, यानी कि आप लोगों ने तमाम चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं और तहरीक इंसाफ के माइंड के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें तब्दील कर दी हैं, जो डंडी मारते हैं वो सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। फिर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर वही रहेगा जो जनाब खड़ा होगा इमरान खान साहब के बयानिए के साथ। तो अब एक वेव आएगी जो तमाम चीज़ें बहा करके ले जाएगी, जिसका सानिया लम्स यूनिवर्सिटी सॉरी आपने उसके अंदर देखा आज जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रखा, यानी कि वकला भी निकलते हैं, वकला भी अंगड़ाई लेते हैं। तो ये एक वेव आनी और तमाम चीज़ें जो है वो बहा कर ले जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये नज़रसानी आपको करना पड़ेगी। जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब इस वक्त डट चुके हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें खान साहब जो हैं अब जो वो सिर्फ एक लेयर जो लगी हुई है, यानी कि एक लास्ट लेयर जो, क्योंकि इस वक्त जो है वो जिस तरह ये तमाम चीज़ें डील की जा रही हैं, जिस तरह तमाम बेड़ा गर्क कर दिया गया है अदलिया का, पूरे निज़ाम का, पूरे सिस्टम का। आर्मी चीफ साहब खुद जा कर के मुलाकातें करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। तो मेरा ख्याल है अब ये एंड लेवल हो चुका है, अब वही एक वेव आनी है और जनाब तमाम चीज़ें जो है वो बह जानी है उसके अंदर। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ नाज़िरान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो जर्नैलों वाला मामला है, जो 5 जर्नैल फारिग हुए हैं, अब ये भी इसी के साथ चीज़ मिलती है जो मैंने आपके सामने रखा ना, कि ये जो इमरान खान साहब के साथ जो चीज़ें हुई बरतानिया में, मैंने आपको रिपोर्ट किया था, वहाँ पे भी जनरल आसिम मुनीर के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के अंदर भी बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब ये सारी चीज़ें हैं जो गैर कानूनी गैर आइनी 26 नवंबर की जो मामला हुए अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। ये बड़ी इसके ऊपर मेहनत जो है वो चल रही है। अब नाज़िरान ये चीज़ फिर अफेक्ट करती है। अब हुआ क्या है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एयरफोर्स जनरल CQ ब्राउन को ओहदे से बरतरफ कर दिया है, जबकि 5 दीगर एडमिरल्स और जनरलों को भी ओहदे से हटा दिया गया है। और बरतानवी खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि वो ब्राउन की जगह साबिक लेफ्टिनेंट जनरल डैन रोजनस्टैइन को नामजद करेंगे, जो रवायत को तोड़ते हुए पहली बार किसी रिटायर्ड अफसर को दोबारा से आला फौजी अफसर के ओहदे पर तैनात करने की नादिर मिसाल है। और पेंटागन का कहना है कि सदर ट्रंप अमेरिकी बहरिया की खातून सरबरा को भी हटाएंगे। ये ओहदा एडमिरल लीजा फर्नाचेट्टी के पास है, जो फौजी सर्विस की क़यादत करने वाली पहली खातून है। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एडवोकेट जनरल्स को भी हटा रहे हैं, जो फौजी इंसाफ के नफाज को यकीनी बनाने वाले अहम ओहदों पर फाइज हैं। ट्रंप के इस फैसले से पेंटागन में हलचल मच गई है, तो पहले ही सिविलियन अमले की बड़े पैमाने पर बरतरफी, बजट में ड्रामाई तब्दीली और ट्रंप की नई अमेरिका
फर्स्ट खारजा पॉलिसी के तहत फौजी तैनातियों में तब्दीली की तैयारी कर रहा है। अगरचे पेंटागन की सिविलियन क़यादत जो है वो एक इंतज़ामिया से दूसरी इंतज़ामिया में तब्दील होती रहती है, लेकिन अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज की वर्दी पोश अरकान गैर सियासी होते हैं जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इंतज़ामिया की पॉलिसियों पर अमल पैरा होते हैं। तो ये गैर मामूली हुई है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं ट्रम्प ने जैसे ही संभलना है, मतलब अभी वो ये सारी तब्दीलियाँ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास पाकिस्तान के तमाम हालात का जायज़ा वाक़यात डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, वीडियोस की सूरत में पहुंच चुका है। अब फिर जब क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, तो जैसे ही जनाब फिर ट्रम्प ने थोड़ा सा रिलैक्स होना और उसने कहना लाओ जी पाकिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान के क्या मामलात हैं, तो जनाब वो फिर चीज़ लिंक करनी है उस वेव के साथ अप्रैल में जाकर के, क्योंकि अभी मार्च में आपको पता रमज़ान है, तो रमज़ान गुजारेंगे, अप्रैल में जाकर के जो है वो मौसम इतना गर्म नहीं होता, उसमें जाकर के जो है वो ये जनाब एक वेव आएगी और वो फैसला कुन वेव जो है मेरे ख़्याल से वो फैसला कुन वेव होगी जो इस फरसुदा सिस्टम निज़ाम को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। तो ये जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं ट्रम्प की जानिब से, जो मैंने इसको इतनी बड़ी ख़बर आपके सामने बना करके रखी, ये पाकिस्तान के अंदर ट्रम्प को, वो कहते हैं पंजाबी जिंदे तो गुजरी हुई उन्हें एहसास होता है। अब जब ट्रम्प के सामने ये मामला जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि जनाब मेरे साथ भी वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये इमरान खान साहब के जब साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया कि जनाब इसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।